डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन यानी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में जो आपको सिलेबस यानी प्रायोगिक पाठ्यक्रम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिजाइन एसईओ हमारे कॉलेज का पेज रैंक में सुधार करने के लिए गूगल विशेषज्ञों का उपयोग करके अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक की निगरानी करना, ऐसे कुछ यहाँ पर लगभग 8 से 10 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। प्रायोगिक पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इन प्रायोगिक पाठ्यक्रम को आपको अपनी एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना है, उसमें आपको लिखना है, जिसका आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको परफॉर्म करना है, जिससे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मार्किंग होगी। बात करते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट की, जिसको आपको अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड या प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होगा। यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आगे बात करते हैं हमारे कॉलेज के पेज रैंक में सुधार करने के लिए एसओई को डिज़ाइन करना। अब डिज़ाइन करना है तो एसओई क्या है और सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में नोट करें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप सभी ने एसईओ शब्द को खूब सुना होगा। ये शब्द अक्सर डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको एसईओ का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जो कि हिंदी में होता है। अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग में जो रुचि रखते हैं, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको एसईओ का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है? एस मतलब सर्च, ई का मतलब इंजन, ओ का मतलब ऑप्टिमाइज, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कह सकते हैं। एसईओ क्या होता है? किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को रैंक कराने में एसईओ की बहुत ही भूमिका होती है। जिन ब्लॉग या वेबसाइट को एसईओ स्ट्रॉन्ग होता है, वह वेबसाइट या ब्लॉग गूगल में अच्छी पोजीशन पर रैंक करते हैं। एसईओ की बदौलत से ही कोई भी कंटेंट गूगल में रैंक होता है या सर्च इंजन में हमें आसानी से दिखाई देता है। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप इससे संबंधित जानकारी के लिए गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने सर्च करेंगे तो आपको गूगल में अनेक रिजल्ट दिखाई देंगे। इन रिजल्ट में से जिन वेबसाइट का अच्छा एसईओ होगा वो गूगल में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पर दिखाई देगा। एसईओ का हिंदी में मीनिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है। यह एक ऐसे तकनीक है जिसके जरिए किसी भी ब्लॉग, वेबसाइट या किसी ब्लॉग या वेबसाइट के पेज को गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कराया जाता है। एसईओ क्यों ज़रूरी है? आज के समय ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। अनेक लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करते हैं। इसके अलावा तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट या अन्य ब्लॉग या वेबसाइट या आपके महाविद्यालय की कोई भी वेबसाइट, ये सभी अपने आप को गूगल या अन्य सर्च इंजन में टॉप पोजीशन पर प्राप्त करना चाहते हैं। इससे डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का अच्छे से एसईओ तैयार करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट या ब्लॉग गूगल में अच्छी पोजीशन पर रैंक करें। जिन ब्लॉग या वेबसाइट का अच्छी एसईओ होता है वह विजिटर ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उनसे इनकम भी अच्छी होती है। हर ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, ई कॉमर्स वेबसाइटर या अन्य वेबसाइट इसी वजह से अपनी वेबसाइट का अच्छे से अच्छा एसईओ कराने की कोशिश करता है। अब एसईओ कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ दो तरह के होते हैं, जिनमें पहला इन पेज एसईओ और दूसरा ऑफ पेज एसईओ। इन पेज एसईओ इस तरह के एसईओ को हम अपने ब्लॉग पोस्ट करते हैं, जिससे हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं, अच्छे सर्च एबल की कीवर्ड को सर्च करते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन आदि को देखते हैं। फिर इसके बाद हम उस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखते हैं, जिस कीवर्ड पर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उस कीवर्ड की ब्लॉग पोस्ट से ही सही जगह चुनकर प्लेस करते हैं, जिसके कीवर्ड प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में भी वही कीवर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही टेक्स्ट में भी वही कीवर्ड होना चाहिए और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में वही कीवर्ड होना चाहिए। ब्लॉग पोस्ट या टाइटल उस तरह का होता है जिससे कि लोग उस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाएं, यानी कि लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही ब्लॉग पोस्ट और इंटरलॉकिंग, आउट बॉर्डरिंग भी करते हैं। आउट पोस्ट से इमेज भी हो, इमेज का भी प्रॉपर एसईओ होना चाहिए। इस तरह से इसे इन पेज एसईओ कहते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? तो इन पेज एसईओ का हम अपने ब्लॉग पोस्ट करते हैं, जबकि ऑफ पेज एसईओ को हम दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट के पोस्ट पर अपनी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं, जिससे कि दूसरे की वेबसाइट के जरिए हमारी वेबसाइट पर भी यूजर आ जाते हैं। ऑफ पेज एसईओ में गेस्ट पोस्ट दूसरे ब्लॉग या
वेबसाइट पर लिखते हैं, इसके बदले वह हमारी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर लिंक कर देते हैं। इसके अलावा कमेंट, बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई ब्लॉग पोस्ट, ये सभी आप पेज एसईओ के अंतर्गत आती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए बात करते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ की महत्व के विषय में और अधिक जानते हैं। ज़्यादातर यूज़र इंटरनेट में सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, अपने सवाल को जवाब पाने के लिए करते हैं। ऐसे में वो सर्च इंजन द्वारा दिखाए गए टॉप रिज़ल्ट को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आप भी लोगों के सामने आना चाहते हैं तब आपको भी एसईओ की मदद लेना होगी। ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए यानी कि गूगल सर्च रिजल्ट के पहले पेज पर आना होगा। एसईओ केवल सर्च इंजन के लिए नहीं है, बल्कि एसईओ प्रैक्टिस के होने से यह यूज़र एक्सपीरियंस को भी बढ़ाने में मदद करता है और आपकी वेबसाइट को यूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। यूज़र ज़्यादातर टॉप रिज़ल्ट को ही ट्रस्ट करते हैं और उसे वेबसाइट के ट्रस्ट बढ़ जाता है। इसलिए एसईओ के संदर्भ में जानना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही खुद को अपडेट भी करना होता है। एसईओ आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के सोशल प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग आपकी साइट को गूगल जैसे सर्च इंजन में देखते हैं तब वो ज़्यादातर उन्हें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, पिनिस्ट्रेट में शेयर ज़रूर करते हैं। एसईओ किसी भी साइट के ट्रैफिक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एसईओ आपको किसी भी कंपटीशन में ज़रूरी आगे रहने की मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर दो वेबसाइट समान चीज़ें बेच रही हैं तब भी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज़ होती हैं, वो ज़्यादा कस्टमर अपनी ओर खींचती हैं और उनके सेल को बढ़ा देती हैं। वहीं दूसरी ओर उतना नहीं पता कर पाती हैं। एसईओ और इंटरनेट मार्केटिंग में क्या अंतर है? बहुत से लोग एसईओ और इंटरनेट मार्केटिंग को लेकर बहुत डाउट होता है। उन्हें लगता है कि ये दोनों प्राय समान हैं, लेकिन इनके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि एसईओ एक प्रकार का टूल है। ये इसे इंटरनेट मार्केटिंग का हिस्सा भी कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंटरनेट मार्केटिंग को कर पाना बहुत आसान होता है। एसईओ टर्म के बारे में जानकारी, यदि आपको कोई ब्लॉग लिखना है, आपके कॉलेज की कोई वेबसाइट बनानी है, तो आपको बेसिक एसईओ के बारे में कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें बेसिक एसईओ टर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बेसिक एसईओ टर्म के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। जैसे बैकलिंक, इन लिंक या बैकलिंक या सिंपली लिंक भी कहते हैं। ये एक हाइपर लिंक है किसी दूसरी वेबसाइट में जो आपको वेबसाइट की तरफ इशारा करता है। बैकलिंक एसईओ के जरिए बहुत सी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी वेबसाइट के सर्च रैंकिंग में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। पेज रैंक एक एल्गोरिथम है जिसे गूगल इस्तेमाल करता है यह अनुमान लगाने के लिए कि वेब में कौन कौन से रिलेटिविटी इंपॉर्टेंट पेज स्थित हैं। एंकर टेक्स्ट, किसी भी बैकलिंक का एंकर टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट होता है जो कि क्लिकेबल होता है और आपके एंकर टेक्स्ट को आपके कीवर्ड में मौजूद होता है, तभी आपकी एसईओ की दृष्टि से काफ़ी मदद करेगा। टाइटल टैग मुख्य रूप से किसी वेब पेज का टाइटल होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। मेटा टैग, टाइटल टैग के ही जैसा मेटा टैग का इस्तेमाल से सर्च इंजन के ये पता चलता है कि पेज में कंटेंट क्या स्थित है। सर्च एल्गोरिथम, गूगल सर्च एल्गोरिथम की मदद से हम पता कर सकते हैं कि पूरे इंटरनेट में कौन सा वेब पेज रिलेटिव है। लगभग 200 एल्गोरिथम काम करते हैं गूगल के सर्च एल्गोरिथम में। एसीआरपी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये बेसिकली उन्हीं पेज को शो करता है जो गूगल सर्च इंजन के हिसाब से रिलेटेड होते हैं। कीवर्ड डेंसिटी से पता चलता है कि कितनी बार कोई कीवर्ड आर्टिकल के बारे में इस्तेमाल किया गया है। कीवर्ड डेंसिटी एसईओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रोबोटस टीएक्सटी, ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक फ़ाइल होती है जिसे डोमेन में रूट में रखा जाता है। इसके इस्तेमाल से सर्च बोर्ड्स को ये सूचित किया जाता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये कुछ हमने एक बेसिक टर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। आरंभ करने के लिए तरीके, रेडी टू गेट स्टार्ट, आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल को अद्यतन नीति को ध्यान में रखते हुए 2022 में मैं अपने कॉलेज की वेबसाइट को
रैंकिंग में सुधार करने के लिए शीर्ष पृष्ठ पर एसईओ युक्तियां सूचीबद्ध कर रहा हूं। सुनिश्चित करें कि आप उनका पालन करते हैं। गूगल खोज पहला टिप है, अपनी शैक्षणिक वेबसाइट के सभी पेज को आप ऑप्टिमाइज़ करें। ये जो बताए जा रहे हैं कि आप इनको स्क्रीन पे जो चल रहा है, वीडियो को रोककर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में इसको देख रहे हैं। दूसरी टिप है, स्वास्थ्य क्रेडिबिलिटी वाली वेबसाइट उपयोगीकर्ता के लिए वांछनीय है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर भी दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि कल्पना कीजिए कि आप एक सब्जी विक्रेता और अगर किसी ग्राहक की सब्जी चाहिए तो वो बाज़ार में उसकी तलाश करेगा। यदि ग्राहक को पता चलेगा कि आप गुणवत्ता वाली सब्जी बेचते हैं तो आपके निश्चित रूप से उसका दाम मिलेगा। उसके लिए मौलिक कदम यह है कि आपको अपनी गुणवत्तापूर्ण सामान रखने के लिए व्यक्ति के रूप में उजागर करें, यानी आपको बताना पड़ेगा कि हम अच्छा आइटम बेचते हैं। साहित्यिक चोरी से बचें और उसे हटा लें। 404 त्रुटि से बचें, अवॉइड 404 एरर्स। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज द इमेज। शीर्षक और उपशीर्षक जरूर दें, यानी उस पर टैग लगाएं। गिव हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग और सब हेडिंग जरूर दें। डू इंटरलिंकिंग अवश्य करें। एड पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद टिप 3 आ रही है स्क्रीन पर। ये सब जो बताए जा रहे हैं आप वीडियो को रोक कर इनको आप नोट डाउन कर लें। What could be done finding keyword for education institute। प्रतिस्पर्धा की खोज शब्दों का विश्लेषण करें। तो आपकी मदद करने में बहुत खुशी हुई। There is so much more SEO। I suggest you get with these tips। आई होप आप लोगों को ये जो जानकारी प्रदान की गई बेटर लगी होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ये वोकेशनल कोर्सेज़ के आगे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।